ओम श्री परमात्मा नमः। मैं सीनियर प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रातः स्मरणीय गुरु जी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी हम लोगों को मांडुक्य उपनिषद पर ज्ञान दे रहे हैं और कल उन्होंने भूमिका बताई थी और आज जो है प्रथम गद्य पर चर्चा है। तो हम लोग चलते हैं पूज्य गुरु जी की ओर। जाग्रदादित्रयोन्मुक्तं जाग्रदादिमयं तथा ओंकारैकसुसंवेद्यं यत्पदं तन्नमाम्यहम्। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का मांडुक्य उपनिषद के इस चर्चा सत्र में स्वागत है। मांडुक्य उपनिषद जैसे बतलाया गया था तो उपनिषदों में सबसे छोटा है, परंतु अत्यंत सारगर्भित विषय का प्रतिपादन इसमें किया गया है। जैसा गीता में भगवान ने कहा ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, इसका उन्होंने कहा और शतपथ ब्राह्मण आदि में छंदों जो ब्राह्मण उनमें भी सभी में ओम इति ब्रह्म, ओम इत तत्ब्रह्म इत्यादि के रूप में बताया गया। उसी ओंकार स्वरूप ब्रह्म के विषय में उसके तत्व का विवेचन मांडुक्य उपनिषद में विशेष रूप से हुआ है। इसकी पूर्व भूमिका में चर्चा करते हुए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ओम इत्येतत् अक्षरम इदं सर्वम तस्य उपव्याख्यानम वेदांतार्थ सार संग्रह भूतमिदं प्रकरण चतुष्टयम् ओम इत्येतत् अक्षरम इत्याद्यारभ्यते। अर्थात यह जितना संपूर्ण संसार है, जो भी दृश्यमान है, उसी ओम इस प्रणव रूप जो परब्रह्म उसी का विवर्त है और उसी का उपाख्यान वेदार्थ सार संग्रह भूत यह प्रकरण चतुष्ट है, जिसमें 4 प्रकरणों की व्याख्या ओम को लेकर के हुई है और उसी ओम विद्या के प्रारंभ का स्वरूप इसमें प्रतिपादित है। इसलिए पृथक रूप से इसके संबंध का, इसके वक्तव्य का, इसके प्रयोजन इत्यादि का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, अर्थात अनुबंध चतुष्टय की अलग से कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेदांत शास्त्र में जो भी अनुबंध चतुष्टय का विचार हुआ है, अधिकारी संबंधा विशेष्य प्रयोजन इत्यादि, वही इसके भी होते हैं। इसलिए प्रकरण के आधार पर संक्षेप रूप से उसका विवेचन हो रहा है। और ये जो शास्त्र है ये तो परम प्रयोजन जो मुक्ति है उसको लेकर के प्रवृत्त है, तो इसलिए स्वतः ही इसके संपूर्ण अनुबंधों का विवेचन अपने आप हो जाता है। प्रयोजनवत शास्त्र है, प्रयोजनवत साधनाभिव्यंजकत्वेन विधेय संबद्धम शास्त्रम पारंपरिणे विशिष्ट संबंधा विधेय प्रयोजनवत भवति, ऐसा शंकराचार्य प्रतिपादन करते हैं कि प्रयोजनवान जो साधन है उनका अभिव्यंजक होने के कारण यह जो ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक शास्त्र है
ये परंपरा से ही विशिष्ट संबंध के कथन के प्रयोजनवान स्वतः बन जाता है, इसलिए अलग से उसको कहने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई रोग से पीड़ित व्यक्ति है तो उसकी स्वस्थता कब होती है? जब रोग की निवृत्ति हो जाती है। कोई व्यक्ति दुखी है तो उसका दुख भी तभी समाप्त होता है जब ये जो संसार में यह तेरा है, यह मेरा है, यह जो अनेक प्रकार के द्वैत भाव हैं, जिसमें परमात्मा भाव के प्रति समर्पण का स्वरूप नहीं है, तब तक वो दुख की समाप्ति नहीं होती। दुख की समाप्ति का तात्पर्य हुआ उस परम परमात्मा श्रीमन नारायण में या परम ब्रह्म में, उसमें ही जो है ज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का जब हमें उसकी स्थिति ज्ञान की बनती, हम उसको जानते हैं। क्योंकि जो कहा गया है विद्यामृतमश्नुते, तो ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान से ही अमृतत्व अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है, और उसी को उपनिषद कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति इत्यादि। और अन्य उपनिषद भी कहते हैं यत्र वान्यदिति स्यात् तत्रान्योन्य पश्येत अन्योन्यत बीजानीयात्। जहाँ से भिन्न के समान जो प्रतीत हो रहा है, कोई दूसरा देख रहा है, कोई जान रहा है, सब कुछ समझ रहा है, तो हमारा भ्रम से संप्राप्त व्यक्ति उस परमात्मा के स्वरूप का दर्शन नहीं करता है। किंतु जब उसका भ्रम समाप्त होता है और संसार से भिन्न वो परमात्मा तत्व का साक्षात करता है, तो उसको जानता है। और जिसको उस परमात्मा का ज्ञान हो गया, फिर उसको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होती है। यत्र वास्य सार्वभौमत्वैव अभूत तत्केन कम पश्येत केन कम बीजानीयात, ऐसा बृहदारण्यक में बतलाया गया है। इसलिए ओंकार का निर्णय करने के लिए यहाँ पर सर्वप्रथम आत्म तत्व प्रति ज्ञान का जो उपाय भूत है, जो ओम का ज्ञान है, उसके लिए यहाँ पर सर्वप्रथम विवेचन किया जा रहा है। जैसा पूर्व में कहा गया कि 4 तथ्यों पर विवेचन इसमें। द्वैत प्रपंच के शांत होने पर अद्वैत की प्रतिपत्ति होती है। जैसे रज्जु में सर्पादि का ज्ञान जो हो रहा है, जब उसकी शांति हो जाती है तो रज्जु की प्रतीति होती है। इसलिए संसार में जो द्वैत है उसका हेतु क्या है? उसका द्वैत है यहाँ पर मिथ्यात्व का प्रतिपादन, उस परब्रह्म में भी संसार की भावना होना, यही उसका स्वरूप है। और अद्वैत का वैतथ्य प्रसंग प्राप्ति होने पर युक्ति से उस भ्रम का निवारण होने करके उस परमात्मा का दर्शन करना, ये तृतीय प्रकरण का स्वरूप है। और जब अद्वैत की पूर्ण रूप से प्रतिपत्ति हो जाए तो प्रतिपक्ष भूत जो अन्य बात हैं, जो अन्य मत हैं, उनका जो है, उन विरोध मतों का जो उपसंहार है, उनका जो समाधान है, वह चतुर्थ उपाय होता है। तो इस तरह से ये 4 उपाय बताए गए, और इनमें चारों का जो निराकरण हुआ है, इनमें जो ओंकार है वही आत्मतत्व का प्रतिपादन का सर्वथा उपाय भूत है, ऐसा सभी अनेक उपनिषद कहते हैं। कठोपनिषद कहता है ओम इत्येतत्, वह परब्रह्म जो है ओम स्वरूप है, यही आलंबन है। और प्रश्नों विस्तृत में कहा गया है एतद् वही सत्यकाम, यही सत्यकाम का स्वरूप है। ओम इत्यात्मानम इंजीत, मैत्री उपनिषद में कहते हैं ओम से ही अपने आत्मा को प्राप्त कराइए। और तैत्तिरीय उपनिषद सीधे कहता है ओम इत्तद् ब्रह्म, ब्रह्म वही ओम का स्वरूप। छांदोग्य उपनिषद कहता है ओंकार एव इदम सर्वम, यह जितना पूर्व दृश्यमान संपूर्ण जगत है, यही भी ओंकार रूप जो ब्रह्म उसी का ही है, विवर्त रूप है। तो इस तरह से ओंकार के विषय में अनेक
उपपत्तियां, अनेक समाधान हमारे जो है आचार्यों ने किया है, उसकी व्याख्या की है। और स्वयं मांडुक्य उपनिषदकार अपनी प्रतिज्ञा वाक्य में कहते हैं, ओम इत्येतत् अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यान भूतम भवत् भविष्यति सर्वम ओंकार है। अर्थात यह जो ओम, यह एक अक्षर है। तो ओम इत्येतत् अक्षरम इदम सर्वम, वही सब कुछ है। अर्थात संसार में जो परम तत्व की जो सत्ता है वो ओम इस रूप शब्द रूप में ही है, इसलिए शब्दो वही ब्रह्म कहा जाता है। तो शब्दो वही ब्रह्म जो कहते हैं वो वस्ता ओम इस प्रणव को मान करके ही कहते, वही शब्द ब्रह्म के स्वरूप में है। और गीता भी यही कहती है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मां मनुस्मरण इत्यादि रूप में कहते हैं। इसलिए यहाँ पर मांडुक्य उपनिषद में पहले कहा गया ओम इत्येतत् अक्षरम इदम सर्वम, यही सब कुछ है। तस्य उपाख्यानम भूतम भवत् भविष्यति, और ये जो वो परमात्मा है प्रणव रूप, उसी की जो ये व्याख्या है, यह भूतकाल है, यह भविष्यत काल है, यह वर्तमान काल है, ये भी उसी की व्याख्या है। इसलिए सर्वम ओंकार एव, इसलिए जो कुछ भी है, चाहे वो भूतकालिक वस्तु हो, चाहे वो भविष्यतकालिक वस्तु हो, वर्तमान कालिक वस्तु हो, वर्तमान तत्कालिक क्रियाएं हो, साधन हो, वो सब के सब ओंकार स्वरूप ही। यच्च अन्यत् त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एव, ऐसी वस्तु है जो तीनों कालों में नहीं है, त्रिकालातीत है, न भूत में है, भविष्यत में भी नहीं है, वर्तमान में भी नहीं है। ऐसी अतीत वस्तु भी वह ओंकार ही है। अर्थात जो ओंकार का स्वरूप है वह भूत में भी है, भविष्यत में भी है, वर्तमान में भी है, और तीनों से अतिरिक्त स्थिति में भी है। यह जो आचार्य मांडुक्य का ओंकार के लिए प्रतिपादन का जो प्रथम सोपान है, इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या आचार्य शंकर करते हैं। वो कहते हैं ओमित्येतत् अक्षरम इदम सर्वम, अर्थात यह संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड जो कुछ है वह ओंकार रूप प्रणव का ही स्वरूप है। यत् इदम अर्थजातम अभिधेय भूतम तस्य अभिधानाप्यतिरेकात् अभिधानश्च ओंकाराप्यतिरेकात् ओंकारे एव इदम सर्वम्। जो भी है संपूर्ण संसार दृश्यमान पदार्थ के रूप में दिखाई पड़ता है, तो जिसका जो है वो अभिन्न रूप से, जो ओंकार से अभिन्न रूप में ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जो उसका अभिधान है वह भी ओंकार से अतिरिक्त नहीं है। इसलिए सब कुछ जो है ओंकार स्वरूप है। जो परब्रह्माभिधानाभिधेय है वह उपाय पूर्वक जो जिसका हम ज्ञान करते हैं उस पर ब्रह्म का, वह परब्रह्म भी जो है ओंकार स्वरूप ही है। तो जो परापर ब्रह्म है वह परापर ब्रह्म रूप यह जो अक्षर है ओंकार, तो यह ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय भूत, ब्रह्म प्राप्ति उपायत्वात् ब्रह्म समीपतया विस्पष्टम प्रकथनम उपख्यानम प्रस्तुतम वेत्तव्यम, ऐसा आचार्य शंकर कहते हो। कहते हैं कि यह जो परापर ब्रह्म स्वरूप यह ओंकार है, उसी का उपव्याख्यान ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय होने के कारण जो समीपता से स्पष्ट कथन का ये उपव्याख्यान, स्पष्टम प्रकथनम उपाख्यानम प्रस्तुतम जो प्रस्तुत है, तो उसी को जो है उसको, उस प्रस्तुत को हमें जानना चाहिए।
प्रस्तुतम वेदितव्यम। और वो ओंकार कैसा है? भूतम भवत भविष्यति कालत्रय परिच्छेद्यम यत् तदपि ओंकार एव उक्त न्यायता। जो भूतकालिक स्थिति है, जो वर्तमान कालिक स्थिति है, जो भविष्यकालिक स्थिति है, इन तीनों कालों से जो भी परिच्छेद्य अर्थात तत्रूप में जिसका हम पृथक रूप में ज्ञान करते हैं कि यह प्रक्रिया भूतकालिक है, यह प्रक्रिया वर्तमान कालिक है, यह प्रक्रिया भविष्यकालिक है, तो वो जो परिच्छेद्यता है तीनों कालों में तत्त कार्य विशेष की, वह भी वस्तुतः ओंकार ही है। और जो इन तीनों कालों से अतीत है, जिसकी परिकल्पना हम नहीं कर पा रहे हैं, वह भी जो है कालातीत कार्याधिगम्य, काल से जो अपरिच्छेद्य है, जो अव्याकृत है, वह भी ओंकार ही है। आचार्य शंकर कहते हैं कि भूतम भवत भविष्यति कालत्रय परिच्छेद्यम यत् तदपि ओंकार एव उक्त न्यायतः यत् चान्यत् त्रिकालातीतम कार्याधिगम्यम कालापरिच्छेद्यम अव्याकृतादि तदपि ओंकार एव। अर्थात ओंकार के अतिरिक्त कहीं भी इसकी अन्यत्र सत्ता नहीं है। त्रिकाल में भी है, त्रिकालातीत में भी है, और उसका जो ज्ञान जितना हम कर सकते हैं उसमें भी है, जिसका ज्ञान करने का सामर्थ्य हमारा नहीं वहाँ पर विद्यमान है। तो इस तरह से ओंकार की अनेक प्रकार की व्याख्या यहाँ इन्होंने आचार्य शंकर ने की है, इस मांडूक्योपनिषद के इस वाक्य की, और इसके आगे भी व्याख्या। गुरु जी ने मांडूक्योपनिषद के प्रथम सोपान का ज्ञान हम लोग को दिया, जैसा कि ओम जो प्रणव अक्षर है वो परब्रह्म ईश्वर या भगवान का नाम है, और नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। और उसकी आगे की विद्वत चर्चा गुरुजी आगे के एपिसोड में करेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो और कल्याण हो। इस आशा के साथ सभी को धन्यवाद।